हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और देखिए, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के टाइम से। शाम क्या, रात ही हो चुकी है, काफ़ी देर हो गई थी। तो ना मैं यहाँ पर ना आरव की यूनिफॉर्म को ना तय करके रख रही हूँ, क्योंकि ना आज वो एक ही दिन स्कूल गया और उसकी ना छुट्टियाँ एक्सटेंड हो गई है। मैम का ना अभी मैसेज आया था कि ना बच्चों की छुट्टियाँ ना 15 तक हो गई है, 16 से फिर से स्कूल ओपन होंगे। तो मैं यहाँ पर जो इसकी स्कूल की यूनिफॉर्म है, ब्लेज़र वगैरह, वो सब तय करके रख दूँगी। और जो इसकी शर्ट है वो मैंने धोने में डाल दी है। और ना आरव की हमने ना न्यू यूनिफॉर्म ली है, क्योंकि जो उसकी पुरानी यूनिफॉर्म ना ट्रैक सूट, वो ना क्या हुआ ना, एक दिन ना गीली थी। तो मेरे को लगा कि ना थोड़ी सी ना इसको ना हीटर के आगे सुखा देती। तो मैंने ना उसको, जो उसका लोवर था, उसको हीटर के आगे रख दिया। और मैं दूसरे काम में लग गई, तो वो थोड़ा सा ना आगे से जल गया था। तो फिर ना आरव पापा उसकी दूसरी यूनिफॉर्म लेकर आए थे। तो वो बोल रहे थे मेरे से कि मैं सोच रहा था कि नेक्स्ट ईयर लूँगा, लेकिन तूने तो इसी ईयर दिलवा दी। पहले ही बोल दी थी तुझे न्यू यूनिफॉर्म लेनी है, तो ये तूने जलाया क्यों? मैंने कहा अरे मैंने जानबूझकर थोड़ा जलाया, वो मुझसे गलती से जल गया। चलिए कोई नहीं, यूनिफॉर्म तो हमें लेनी थी, क्योंकि मैम भी काफ़ी दिन से बोल रही थी कि यूनिफॉर्म लो, अब ये यूनिफॉर्म नहीं चलेगी। और यहाँ पर फिर मैं उसकी अच्छे से यूनिफॉर्म रख दूँगी, क्योंकि ब्लेज़र और स्वेटर वगैरह देखिए वो एक बार पहनने से गंदे नहीं होते। बनाना है, और खाने में ना आज मुझे सिर्फ रोटी बनानी, क्योंकि मैंने ना सुबह ना राजमा चावल बनाए थे, तो राजमा ना बच गया था। तो आरव पापा बोल रहे थे कि हम राजमा से ही खा लेंगे, क्योंकि राजमा तो फेवरेट है, और राजमा सबका ही फेवरेट होता है। आज थोड़ा मैंने ना एक्स्ट्रा बनाया था। और मैं आपको दिखाती हूँ कि माटू और आरव क्या कर रहे हैं। आज मैं आपको माटू की शैतानी दिखाती हूँ। आपको उसकी आवाज़ भी आ रही होगी। माटू ये क्या करता है, ये पूरी बास्केट के टॉयज ना अपने नीचे डालता रहता है। ये यहाँ पर बैठ जाएगा और अपने टॉयज पूरे, ये देखिए पीछे कैसे बिखेर रखे, सारे पूरे बेड पे टॉयज है, और यहाँ पर सारे में। और आरव की ड्यूटी लगती है कि इन टॉयज को भरना। बेचारा परेशान हो जाता है, वो बोलते रहेगा मम्मा ये फेंकता रहता है और मैं भरता रहता हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, छोटा भाई है, करना पड़ेगा। और देखिए पीछे आके बैठ गया माटू। और मैंने ना हीटर लगा दिया वहाँ पे, कि अपना आराम से बच्ची है कि थोड़ी गर्माई आती रहेगी, कि शाम का टाइम होता है थोड़ा ठंड बढ़ जाती है, तो हीटर से थोड़ी रूम में ना गर्माई रहती है। माटू कुछ बोलना है आपको? इधर देखो, ये देखिए बेचारा आरव उठा रहा है सारे टॉय। रहने दे, अभी वो फिर गिरा देगा, एक बार बाद में भर। ठीक है, ये देखिए फेंक नहीं आया, फिर से फेंक नहीं आया। हाँ फेंक दो बेटा, फेंक दो। यहाँ तो ड्यूटी लगा रखी है ना भैया की और मम्मा की। देखो कितनी तेज फेंका इसने। एक बार और रिमोट ले ले बेटा, रिमोट। माटू अच्छा अच्छा, जोश आ गया, जोश आ गया। इसको बास्केट ऊपर दे दे बेटा, रोएगा तो ये। ठीक है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। चलिए मैं फटाफट से मैं खाना बना लेती हूँ। और मैं आ गई हूँ किचन में रोटियां बनाने के लिए, क्योंकि ना मुझे ना भूख लग रही थी। मैंने आरव के पापा से पूछा कि आप कितनी देर में आ रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मुझे अभी टाइम लग जाएगा, तुम दोनों खाना खा लो। तो आरव भी मेरे को बोल रहा था कि मम्मा भूख लग रही है। तो मैंने सोचा कि चलो इतने मैं अपनी और आरव की रोटियाँ बना लेती हूँ और खाना खा लेती हूँ। जब आरव के पापा आएँगे तब मैं उनके लिए बना दूँगी। और आजकल क्या है ना, सर्दियाँ हो गई है, तो ना ठंडी रोटियाँ अच्छी नहीं लगती, गरम गरम ही अच्छी लगती है। तो जब भी आरव के पापा आते हैं तो मैं हैंड टू हैंड ना उनकी सेक देती हूँ। कभी कभी होता है कि जैसे माटू बहुत ज़्यादा परेशान करता है, तो अगर वो जैसे सो जाता है तो मैं ना बना देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी वो सो रहा है तो बना कर रख देती हूँ। फिर क्या होता है ना, वो इतना ज़्यादा तंग करता है कि मुझे मतलब कि आरव के पापा को उसे पकड़ना पड़ता है, और तब मैं जल्दी रोटियाँ बनाती हूँ। और वो ना कई बार होता है ऐसा कि उनकी गोदी में भी चुप नहीं होता, उसे मेरी गोदी ही चाहिए होती है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है वो। और यहाँ पर देखिए मैं फटाफट से अपनी रोटियां बना लूँगी। और उसके बाद क्या हुआ ना, मैंने ना 10 बजे तक वेट किया, लेकिन आरव के पापा नहीं आए। तो ना माटू ना थोड़ी देर के लिए सो गया था, तो फिर मैंने ना उनकी रोटियां बना के रख दी थी। और जैसे ही मैं उनकी रोटियां बनाकर हटी, तभी आरव के पापा आ गए। तो मैं उनसे बोल रही थी, मैंने कहा कि आप ना अभी 5 मिनट पहले आ जाते तो गरम गरम रोटियाँ खा लेते हो। कि कहने लगे कोई बात नहीं, अभी तो रोटी गर्म ही होगी, मैं फटाफट से हाथ मुँह धोकर खा लेता हूँ।
और देखिए यहाँ पर राजमा मैं गरम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह आपको बताया, सुबह मैंने राजमा चावल बनाए थे, तो ना राजमा बच गया था, तो मैं उसी से रोटियाँ खा लूँगी। और ना राजमा तो मेरा फेवरेट है, चाहे मैं 2 दिन तक भी मैं राजमा खा सकती हूँ। और ना आरव को जैसे पता लगा ना कि राजमा है, तो उसने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊँगा। उसने बाद में ना सॉस से 2 पराठे खाए थे। पता नहीं उसको क्या है, ना वो राजमा चावल खाएगा, ना वो छोले चावल खाएगा। और बाहर जैसे हम लोग जाते हैं ना खाना खाने, वहाँ पर खा लेता है। तो मैं इसको बोलती हूँ, तुझे रेस्टोरेंट से कैसे खा लेता है, तो घर का क्यों नहीं खाता, वहाँ पे क्या ज़्यादा अच्छा बनता है। और वहाँ पे इतने शौक से खाएगा ना, बहुत ज़्यादा। मैंने इतना बोला कि थोड़ा सा तू खा के तो देख, या एक काम कर, खाली ग्रेवी से खा ले, राजमा मत खा। पर उसने हाँ नहीं भरी, कह रहा नहीं मैं खाऊंगा, तो अब आप मुझे सॉस से दे दो या फिर चाय से दो। फिर मैंने बाद में ना उसको ना सॉस से दे दिया। मैंने उसको बोला पहले मैं खाना खा लेती हूँ और माटू को भी अपने साथ खिला लेती हूँ। माटू का भी क्या है ना कि ना वो थोड़ी बहुत 1-2 टुकड़ा खा लेता है, मूड की बात है। कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा, जैसे मैं उसको खिलाऊंगी ना तो मुंह में से थूक देता है। और कभी कभी उसका मूड होगा तो खा लेगा। और मैं यहाँ पर अपने खाने के साथ ना नींबू का अचार ले रही हूँ। ये ना मैं अपने लिए लेकर आई थी, मुझे ना बहुत पसंद है नींबू का अचार। आम के अचार से ज़्यादा मुझे नींबू का अचार अच्छा लगता है, तो मैं ये रेडीमेड ही लेकर आती हूँ, आम का भी और नींबू का भी। और यहाँ पर देखिए माटू को ना खुश हो गया था, और ना मुझे ना इसको ना दूध पिलाना था। तो मैंने सोचा कि पहले ना इसको देखती हूँ अपने साथ, अगर ये थोड़ी बहुत रोटी खाएगा उसके बाद फिर मैं दूध पिलाऊंगी। और दूध पिलाने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं खिला रही थी, तो इसने मेरे साथ 3-4 बाइट खाई है। और ना मैं जैसे इसको खिला रही थी ना, तो ये घूम कर आता है, फिर छोटी छोटी बाइट लेकर मुंह में घूमने चले जाता है। और आजकल बेचारा फर्श पे तो घूम नहीं पा रहा है, तो वो बेड पे अपनी प्रैक्टिस करता है चलने की। क्योंकि ना फर्श पे छोड़ते ना उसको पता नहीं क्या होता है, उसको ना छींके और खांसी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं ना रिस्क नहीं लेती कि अभी बड़ी मुश्किल से ठीक हुआ है, फिर से उसकी तबीयत ख़राब ना हो जाए। और फिर यहाँ पर अपना खाना खाने के बाद और ना मैं यहाँ पर गैस साफ़ करने के लिए आ गई हूँ। और ना ठंड में मतलब ऐसा हो गया है कि अब तो ना रात को ना कुछ भी काम करने का मन ही नहीं करता। जैसे शाम को हम ब्लैंकेट में लेट जाते हैं ना, तो दोबारा वो खाना बनाते हुए इतना ज़ोर पड़ता है ना। और जैसे मैं ब्लैंकेट में से उठकर आती हूँ ना, तो इतनी ठंड लगती है, पता नहीं बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। और जब गैस के पास आते हैं थोड़ी सिकाई सी लगती है, ऐसा लगता है कि शाम को खाना क्यों बनाना होता है, कि सुबह ही दोनों टाइम का खाना बना के रख दो, टेंशन नहीं खत्म है। कि मतलब बहुत ज़्यादा आलस आता है शाम को तो कुछ भी करते हुए, चाय बनाते हुए। और ना ये ऐसी चीज़ है, खाना बनाना, बच्चों का काम करना, कि ये तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे ठंड हो बारिश हो। मेरे को ना शादी से पहले के दिन याद आते हैं कि कम से कम ये सब टेंशन तो नहीं थी कि खाना बनाना है, वो करना है। अपना पूरे दिन कंबल में पड़े रहते थे, तो मतलब इतना मुझे अच्छा लगता है कि काश शादी इन्हीं की होती तो कितनी अच्छी लाइफ होती है, जिनकी शादी नहीं होती। चलिए कोई नहीं, एक मदरहुड की लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए, जैसे हमारी मम्मियाँ करती थी। अब हमारी बारी है अपने बच्चों के लिए करने की। और यहाँ पर मैं साथ साथ ना माटू का ना पानी भी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। मैं ना उसका पानी ना रात को ही बॉईल करके रख देती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, रात को जैसे उसका मैं दूध बनाने आती हूँ ना, तो कई बार पानी ख़त्म हो जाता है, तो मुझे हैंड टू हैंड करना पड़ता है। तो इसलिए मैं ना रात को ना चेक कर लेती हूँ कि उसका पानी अगर थोड़ा बहुत मतलब जैसे मान लो 1-2 बोतल का भी है, तो मैं फिर भी उसका बॉयल कर देती हूँ कि टेंशन नहीं रहती। और यहाँ पर देखिए हम खाना बनाते हैं, थोड़ा बहुत आटा तो गिर ही जाता है, तो मैं यहाँ पर अच्छे से उसको क्लीन कर दूँगी। फिर ना मैंने आपको बताया कि आरव के पापा नहीं आए थे, तो मैं ना यहाँ पे थोड़ी सी टाइल्स वगैरह ना वो भी साफ़ कर दूँगी कि चलो आज मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि माटू ना सो गया था। तो मैं यहाँ पर टाइल्स वगैरह ये सारी जो है अच्छे से चमका दूँगी। तो आरव तो मेरे को बोल भी रहा था कि मम्मा ये साफ़ तो अब साफ़ को साफ़ ही कर रहे हो। मैंने कहा बेटा तुझे साफ़ लग रही है, लेकिन ये गंदी हो रखी है। वैसे ना मैं रोज़ मतलब डेली सी कपड़ा मार ही देती हूँ। और सामने आप आरव को देख रहे होंगे, मैं आपको बता रही थी कि माटू सो गया था, तभी वो एकदम से उठ के बैठ गया। तो मैं उसको बोल रही थी बेटा इसको ज़रा 2 मिनट पकड़ ले, बस मेरा ना काम होने ही वाला है। मैं ज़रा ये थोड़ा सा फ्रिज वगैरह भी देख लेती हूँ। वैसे तो फ्रिज साफ़ ही था, लेकिन ऊपर ऊपर से मैं थोड़ा सा पोंछ दूँगी तो और अच्छे से चमक जाएगा। और यहाँ पे साइड में क्या होता है ना, कि जैसे आंटी ना बर्तन करती है ना, थोड़े से छींटे लग जाते हैं, तो मैं उनको मतलब सुबह जब वो बर्तन करके आए तभी मैं हैंड टू हैंड पूछ देती हूँ, और शाम को करके जाती है ना तब भी मैं पोंछ देती हूँ। क्योंकि फिर क्या होगा ना कि वो जो साबुन के छींटे होते हैं ना, फिर वो पक जाएंगे, फिर वो साफ़ नहीं होते। तो मैं कई बार आंटी को बोलती भी हूँ कि आंटी थोड़ा आराम से कर लिया करो, फ्रिज ना गंदा हो जाता है। वो करती भी है, पर वो ये देखिए अपना करने में और दूसरा करने में बहुत फ़र्क होता है। और यहाँ पर
मैंने ना आज सुबह ही जो साइड में डब्बे वगैरह रखे हैं ना, इनको सबको निकाल कर अच्छे से क्लीन किया था। और बाहर से मैं फ्रिज को क्लीन कर दूँगी। और जो ये मैंने फ्रिज के बाहर स्टिकर्स लगा रखे हैं ना, तो आर के पापा बहुत गुस्सा होता है, क्या तूने बच्चों की तरह लगा रखे हैं। मेरे को ना अच्छा लगता है ये सब कार्टून्स वगैरह की कलेक्शन करना। और देखिए यहाँ पर माटू के पापा आ गए थे, तो मैं माटू को लेकर दिखा रही थी। और माटू ना इतना खुश होता है जब भी वो आते हैं ना, तो इतना खुश हो जाएगा और ऐसे चिपटेगा कि बस मुझे गोदी में ले लो। और ये है ना, इसके डायपर भी लेकर आए थे, इसके डायपर ना ख़त्म हो गए थे। मैंने अभी आरव से एक दो डायपर अपने घर के बाहर की शॉप से ही मंगा लिए थे, तो मैंने इनको फ़ोन किया था, मैंने कहा आते हुए ना इसका डायपर का पैकेट ले आना। और मैंने इसके लिए ना बड़ा पैकेट ही मंगा कर रख लिए थे, क्योंकि मेरे ना 15-20 दिन निकल जाते हैं। क्योंकि देखिए अब ना सर्दी का टाइम है, तो मैं पूरे दिन इसको डायपर में ही रखती हूँ। बस बीच में ना जब भी इसका डायपर चेंज करती हूँ, इसको 5 या 10 मिनट्स के लिए ना खुला छोड़ देती हूँ। बाकी टाइम में ना मैं इसको डायपर में ही रखती हूँ। और इसके बाद मैंने आरव के पापा का खाना लगाया, उन्होंने खाना खाने के बाद ना मैंने ना आज ना शकरकंदी उबाली थी। ये ना कल शकरकंद लेकर आए थे, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बॉईल की थी। लेकिन जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम बॉईल की ना, तो मेरी थोड़ी सी ज़्यादा बॉईल हो गई थी, घुट गई थी वो। तो मैं बोल रही थी कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से बॉईल करूँगी। तो आकर वो बोलने लगी कि तूने जो शकरकंद उबाली अब लेकर आया। तो मैं इसमें ना बस नींबू और हल्का सा चाट मसाला डाल दूँगी। और इतनी टेस्टी लग रही थी बहुत ज़्यादा। और अगर आप ना हरी चटनी और जैसे मीठी वाली सॉल्ट होती है, वो भी आप डाल सकते हैं अगर आप खाते हैं। तो हम तो सिंपल नींबू और चाट मसाला की खाते हैं, तो हमें ऐसी अच्छी लगती है। जैसे कि मैं भेलपूरी बनाती हूँ, तो मैं भी उसमें खाली ना चाट मसाला और नींबू ही डाल लेती हूँ, तो उससे ना अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और आप देख रहे होंगे थोड़ी सी ना घुट गई है, लेकिन ना खाने में अच्छी थी, पेट में जाकर वो घुटनी ही है। तो मैं उनसे यही बोल रही थी, मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं, अब मुझे पता लग गया ना कितनी सीटी लगानी है, इस बार मैं एक कम लगाऊंगी। और यहाँ पर मैंने आरव को बोला बेटा तू भी टेस्ट करके देख, तो उसने टेस्ट किया तो उसे भी बहुत अच्छी लगी। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक व्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।